अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल जो सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया है जिसमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो साबिक़ वज़ीर आज़म थे, उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरफ से। और उन ये कत्ल के मुक़दमे में 44 साल बाद कल जो 9 रुकनी बेंच बना था सुप्रीम कोर्ट का, उसने वो अपना फ़ैसला दिया है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो ड्यू प्रोसेस है, वो इंसाफ का जो वो है वो नहीं मिला था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया है कि वो जो सज़ा थी जो जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सुनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो सज़ा ठीक नहीं थी। इस जो ये 9 रुकनी जो बेंच बना था, इस बेंच में भी चारों सूबों के तरह मतलब जो जजेस थे उसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी उनको उनमें थी। खैबर पख्तूनख्वा से भी 2 जज थे, पंजाब से भी 2 जज थे, सिंध से भी थे और बलूचिस्तान से भी थे। चीफ जस्टिस ख़ुद भी बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का। तो वो जो फ़ैसला था 44 साल पहले 1979 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो सुनाया गया था, वो फ़ैसला इन सारे जजों ने एक मुत्तफ़िक़ा एक जजमेंट दिया है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को वो ड्यू प्रोसेस नहीं दिया मिला, यानी जो इंसाफ मुहैया करने का जो तरीक़ाकार है वो उस मुकदमे में उसको मुहैया नहीं किया गया था। यानी दूसरी तरफ से उन्होंने ये कहा है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो फांसी का जो फ़ैसला था वो गलत था। मतलब जो फ़ैसला हुआ था वो ठीक नहीं था। अच्छा, इसमें सवाल ये पैदा होता है कि जो जजेस थे जिन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को वो फ़ैसला सुनाया था, क्या उनको कोई सज़ाएँ मिलेंगी? या जो सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी गलती मान ली है कि ये गलत हुआ था और उस वक़्त का जो फ़ैसला था वो ठीक नहीं था। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये अपनी जो गलती का एहसास उनको हो गया है। लेकिन जो सज़ा हुई थी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को, क्या उसका उस वहाँ पे उनके जो ज़िम्मेदारान थे, उनको कोई सज़ा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस फ़ैसले में नहीं सुनाई गई थी। इसमें भी बहुत से लोग यही सवाल अभी उठा रहे हैं इस फ़ैसले के बाद कि जो अगर फ़र्ज़ करो एक मुकदमा चलता है और उसमें एक बंदे को सज़ा मिलती है, तो और वो सज़ा भी गलत हो, उसको फांसी भी गलत तरीके से गलत मुकदमे में हो गई हो, तो क्या जो ज़िम्मेदारान हैं उनको भी सज़ा होनी चाहिए या नहीं? पाकिस्तान में जो इंसाफ का कानून जो निज़ाम है, वो इस फ़ैसले के बाद काफ़ी हद तक एक्सपोज़ हो गया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला निज़ाम होता है। इन्हीं जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जब जनरल ज़ियाउल हक ने जब मार्शल लॉ लगाया था, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उस मार्शल लॉ को चैलेंज किया था। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट ने वो जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो वो थी दरख्वास्त थी, उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था और जनरल ज़ियाउल हक का जो मार्शल लॉ था उसको जस्टिफ़ाई किया था कि ये ठीक है। तो ये जो फ़ैसला है ये एक तरह से एक खुश आइंदा फ़ैसला है उस हिसाब से अगर हम देख लें, क्योंकि तारीख़ को दुरुस्त कर दिया गया है। और दूसरी तरफ से ये डिसअपॉइंटिंग भी है क्योंकि इसमें जो लोग मुलविस थे उस वक़्त, वो जजेस, क्या उन जजेस को भी कोई सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, उसमें इस फ़ैसले में कोई ज़िक्र नहीं है।
تو اس کے علاوہ پاکستان میں جو ہزاروں کی مقدمے ہیں اور وہ پینڈنگ پڑے ہیں پاکستان میں، ہم سارے لوگوں کی نظریں قاضی فائز عیسیٰ کی طرف ہیں، جو موجودہ چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کے، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بھی تقریباً 8-9 مہینے ٹائم رہ گیا ہے، وہ بھی ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ تو پاکستان میں انصاف کا نظام کب ٹھیک ہوگا، یہ ایک بڑا سوال ہے، اور کل کا جو فیصلہ ہے اس میں بھی اسے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کتنا بڑا عوامی لیڈر تھا، اور اس کو ایک جعلی مقدمے میں اس کو پھانسی کی سزا سنائی دی گئی تھی۔